हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्फर्स एल्बो के बारे में। गोल्फर्स एल्बो को हम मीडियल एपिकोंडाइलिटिस या थ्रोअर्स एल्बो भी बोलते हैं। इसका नाम गोल्फर्स एल्बो इसलिए है क्योंकि ये टेंडन सबसे ज़्यादा यूज गोल्फ खेलने में होता है। गोल्फर्स एल्बो में हमारा जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है उसके पास जो टेंडन है यानी कि फ्लेक्सर्स टेंडन जो होते हैं, फ्लेक्सर्स टेंडन हमारे हाथ के आगे के हिस्से में होते हैं जिनका काम होता है रिस्ट का फ्लेक्शन करना और फिंगर्स का फ्लेक्शन यानी रिस्ट को हमारी कलाई को अंदर की तरफ लेके आना। तो जब एक ही एक्टिविटी बार बार करते हैं जैसे गोल्फर्स में गोल्फ खेलते हैं जब, तो इसमें क्या होता है हमारे जो कोनी है हमारा एल्बो उसके मीडियल साइड में यानी अंदर के हिस्से में दर्द होता है। फिर ये दर्द धीरे धीरे हमारे फोरआर्म्स होते हुए हमारी उंगलियों तक आने लगता है। कभी दर्द सिर्फ अंदर के हिस्से में रहता है कोनी के, या फिर कभी कभी पूरा हाथों तक आने लगता है। तो इसलिए इसे गोल्फर्स एल्बो और मीडियल एपिकोंडाइलिटिस भी बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा आइटिस इन्फ्लामेशन, तो जो हमारा मीडियल एपिकोंडाइल है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी उसका दर्द, सूजन आ जाती है उस जगह पे। तो इस वजह से इसे मीडियल एपिकोंडाइलिटिस या गोल्फर्स एल्बो कहा है। अब ये दिक्कत बार बार एक ही एक्टिविटी करने से होता है। जब हम एक ही एक्टिविटी बार बार करते हैं, ओवर यूज होती है हमारी मसल्स, जो ये टेंडन है ये ओवर यूज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ दर्द और इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। एक ही एक एक्टिविटी हम जब बार बार करते थे, रिपीटेड स्ट्रेस पड़ता है हमारे उस पोर्शन पे, हमारे एल्बो के अंदर के हिस्से पे। तो जब यहाँ रिपीटेड स्ट्रेस पड़ता है तो इस वजह से इस हिस्से की इन्फ्लामेशन हो जाती है, मीडियल एपिकोंडाइल की इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जिस वजह से गोल्फर्स एल्बो की दिक्कत आती है। अब ज़रूरी नहीं है कि गोल्फर्स एल्बो इस दिक्कत का नाम है तो ये सब गोल्फ खेलने वाले लोगों में होगी। ये उन एक्टिविटी में होगी जिनका रिपीटेड आर्म का या कलाई का, रिस्ट का मूवमेंट हो रहा है, रिपीटेड वो मूवमेंट। खास तौर पर जो महिलाएं होती है जब वो आटा गूंथती है या करछी चलाती है या ऐसा कोई मूवमेंट, या कंप्यूटर लैपटॉप पे जब लगातार लोग काम करते हैं तो उनमें, या टेनिस या बेसबॉल जो खेलते हैं, तो वो जब रिपीटेड एक्टिविटी करते हैं अपने हाथों का, अपने रिस्ट का, अपने आर्म का, तो इस वजह से ये दिक्कत गोल्फर्स एल्बो या मीडियल एपिकोंडाइलिटिस होती है। अब ये किन कारण की वजह से होती है? अभी हमने पहले भी बात करी कि सिर्फ गोल्फ में नहीं होती, गोल्फ जो खेलते हैं उनमें होती है, उसके साथ साथ उन लोगों में होती है जो रिपीटेड एक ही एक एक्टिविटी करते हैं अपने हाथों से। या फिर जो जैसे अगर कोई ऐसे गेम में हो जैसे जैवलिन थ्रो, या जिसमें सिर्फ रिस्ट का काम हो रहा है, बार बार एकदम रिस्ट को झटका लग रहा है और स्ट्रेट हो रही है, रिस्ट का बार बार मूवमेंट हो रहा है, या वार्म अप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हैं उससे पहले, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर ये सबसे ज़्यादा उन लोगों में आती है जैसे गोल्फ की हमने बात करी, उनमें होती है। उसके साथ साथ जेवलिन या आर्चरी, उन लोगों में भी होती है ये। या फिर रैकेट सही नहीं होता है, स्पोर्ट्स का जो रैकेट है खेलने का, जो प्रॉपर तरीका है, टेक्निक है जो, वो सही नहीं है, तब भी दिक्कत आती है। या फिर आप कोई मूवमेंट कर रहे हो रिस्ट का, आपने बहुत ज़्यादा भारी वेट उठा लिया और आप अ, अपने कोनी को मोड़ रहे हो, रिस्ट को मोड़ रहे हो, तब भी ओवरलोड की वजह से, ओवर प्रेशर की वजह से भी ये दिक्कत आती है। या फिर ऐसी कोई डे टू डे एक्टिविटी में जिसमें हमारा जो काम है सिर्फ रिस्ट का हो रहा है, हम बार बार अपने एल्बो को बेंड कर रहे हैं, रिस्ट को बेंड कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का काम, पेंटिंग का काम, या फिर चॉपिंग करना वेजिटेबल्स की, या फिर खाना बनाने का काम। तो जो एक्टिविटी हम घंटों, 1 घंटा 2 घंटा लगातार अपने रिस्ट से करते हैं, तो हमारे जो एल्बो है उसके अंदर के हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे हमने मीडियल एपिकोंडाइलिटिस कहा है। तो ये दिक्कत इस वजह से भी होती है। अब मीडियल एपिकोंडाइलिटिस यानी गोल्फर्स एल्बो में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा दर्द होता है एल्बो के अंदर के हिस्से में, यहाँ टाइटनेस हो जाती है अंदर के हिस्से में, कभी कभी झंझनाहट, सूनापन आने लगता है, उंगलियों तक दर्द आने लगता है, उसके साथ झंझनाहट, सूनापन। जो हमारे रिंग फिंगर और जो हमारी छोटी फिंगर है, सबसे छोटी फिंगर, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि ये मिडिल साइड आता है इसलिए। फिर उसके साथ साथ जो हमारा कॉमन फ्लेक्सर टेंडन है, हमने बात करी थी फ्लेक्सर टेंडन की इंजरी हो जाती है,
तो उनका रप्चर हो जाता है, उनमें दिक्कत आती है, तो मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ग्रिप अच्छे से नहीं हो पाती, या हम कुछ बॉटल को पकड़ते हैं या बॉल को पकड़ते तो हमारे हाथ से छूट जाती है, तो वो ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती। कुछ भी हम ऐसा कोई काम करें जिसमें हमें कुछ जैसे बॉटल पकड़नी है या कुछ भी चीज़ उठानी है, तो हमारी ग्रिपिंग नहीं होती और हाथ से सामान गिर जाता है। तो और जब ये हम काम करते तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो अब हम कोहनी को मोड़ते तो कोहनी अच्छे से अंदर ना आ पाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता और बहुत ज़्यादा तेज दर्द के साथ साथ टाइटनेस हो जाती है हमारे फोरआर्म के फ्लेक्सर्स की मसल्स में। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रहता हाथ का, स्ट्रेंथ नहीं रहती हाथ में, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके साथ साथ हाथ कभी कभी धुजने लगता है, कुछ भी सामान लेते तो हाथ से सामान गिर जाता है। तो ये सारी दिक्कत, या हम जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उनमें भी दिक्कत आती है। अब इसका पता कैसे करते हैं? मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस का मेडिकल हिस्ट्री से या डायग्नोसिस से पता कर सकते हैं, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपसे पूछते हैं आप कौन से स्पोर्ट्स में हो, कौन सा गेम खेलते हो, आपकी क्या कंडीशन है, कितने टाइम से दर्द है। उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका मूवमेंट चेक करते हैं, फिर उसके लिए आपको रेस्ट पे रखते हैं, आपका हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट टेबल पे रखते हैं रेस्ट पे। फिर आपको बोलते हैं कि आप अपनी कोहनी मोड़ो, तो कोहनी जैसी मोड़ते तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फिर हाथ में कुछ आधा किलो का वेट या कुछ छोटा मोटा वेट देखिए, फिर मोड़ते हैं कोहनी को, बाइसेप्स को कर्ल करते हैं, तो भी बहुत ज्यादा दर्द होता है एल्बो के अंदर के हिस्से में, तो उससे पता कर सकते हैं। फिर एक्सरे से पता कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से। अब बात करते हैं किन में सबसे ज्यादा रिस्क है। तो ये तो वैसे किसी भी एज के लोगों में हो सकती है जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे रिस्ट का या आर्म का रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है, रिपीटेड मूवमेंट हो रहा है, उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो ओवरवेट है, ओबेस है, जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन है, तो उनमें सबसे ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है। वैसे तो ये 40 से ऊपर के एज में लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो एक्टिविटी 1 या 2 घंटे लगातार एक ही एक एक्टिविटी जो बार-बार करते हैं, रिपीटेड मूवमेंट, ओवर मूवमेंट जो करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ-साथ आपका अगर काम करने का तरीका सही नहीं है, या आप ऐसी जॉब में जहाँ कंप्यूटर पे घंटों आपको काम करना है, या पेंटिंग करनी है, या कुकिंग करनी है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, तो जब रिपीटेड एक्टिविटी होती है तो उस वजह से इन लोगों में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट का सबसे मेन एम है कि आपका दर्द है पहले वो कम हो, जो एल्बो में अंदर की तरफ दर्द हो रहा है वो कम हो, और जो सूजन है, टाइटनेस है, स्वेलिंग है, वो कम हो। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग होती है, और उसके लिए आपको डॉक्टर 3-4 दिन तक बोलते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं करना, अपने हाथों को रेस्ट पे रखना है, आइसिंग करनी है दिन में 2-3 बार 20-25 मिनट तक, और आपका जो स्प्लिंट आता है वो पहनना है, आपको रिस्ट का स्प्लिंट आता है वो पहनना है, ताकि जो है हाथ आपका सपोर्ट में रहे। उसके बाद धीरे-धीरे जब दर्द कम हो, सूजन कम हो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए दर्द सूजन कम करने के लिए आपको एनेसिड्स देते हैं, लोकल कॉर्टिकॉइड स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी लगाते हैं, आपको एनाल्जेसिक्स देते हैं ताकि जो दर्द है, सूजन हो, टाइटनेस है वो कम हो। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर पेशेंट को, तो प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन लगाते हैं आपके दिक्कत जहाँ है एल्बो में वहाँ, ताकि जो डैमेज हो गया टिश्यू वापस रिपेयर हो। फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी देते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत आ रही है कि हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, उठा भी नहीं जा रहा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा, कि जितनी भी दवाइयाँ ले ली या कुछ भी कर लिया उससे सब फेल है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो उस टाइम पे सर्जरी होती है। सर्जरी हमारी होती है गोल्फर्स एल्बो के लिए मीडियल एपिकोंडल रिलीज। अब फिजियोथेरेपी की हम बात करते हैं, तो जब आपका दर्द और सूजन कम हो गया है, आपका धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल हो रहा है, मूवमेंट अच्छा हो रहा है, कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही, तब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करनी, ताकि आपका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर हो, स्ट्रेंथनिंग हो आपके रिस्ट की, आपके फ्लेक्सर्स मसल की स्ट्रेंथनिंग हो। उसके लिए अब एक्सरसाइज है रिस्ट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसमें आपको कलाई को अंदर और बाहर, ऊपर नीचे लेके आना है। फिर आपको रिस्ट का स्ट्रेच करना, आप ऐसे अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रख लेंगे और फिर दूसरे हाथ से फिंगर्स को पकड़ के अंदर की तरफ खींचेंगे, फिंगर्स को स्ट्रेच आएगा आपको आगे की तरफ, आपके फोर आर्म में होल्ड करना है स्ट्रेच को, फिर रिलैक्स, ऐसे ही फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना है।
ऐसे दिन में 2-3 बार करना है 10-10 के सेट में। फिर उसके बाद आपको फोरआर्म प्रोनेशन सुपाइनेशन, आपको अपने हाथ को सीधा रखना है टेबल पे, फिर आपको अपने हाथ को सीधा करना है, फिर उल्टा करना है, सीधा करना है, उल्टा करना है, ऐसे 10 बार करना है। हर एक बार में 5 सेकंड तक रोकना है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उसमें आप कुछ भी हैमर या कोई बॉटल है वो ले लेंगे, या हाफ केजी का वेट जो भी आपके घर पे है वो आप हाथ में पकड़ लेंगे। स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको बिल्कुल हैवी वेट नहीं लेना है, थोड़ा बहुत हाफ केजी जितना वेट लेना है। फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ पे आ रही है तो 1 केजी पे आना है, फिर 1.5 केजी से 2 केजी पे आना है। तो आधा किलो का या उससे थोड़ा सा कम आपको वेट हाथ में ले लेना है, कुछ भी हैमर का हैंडल कुछ भी। फिर आपको रिस्ट को अंदर की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको कुछ भी आप साबुन का टुकड़ा, साबुन को या हैमर के हैंडल को या हाफ केजी के वेट को, नमक की थैली होती है हाफ केजी की, आधा किलो की नमक की थैली, वो हाथ में लेके किसी से भी आप कर सकते हैं। फिर आपको रिस्ट को नीचे की तरफ लेके जाना, रिस्ट का एक्सटेंशन करना है, इसको नीचे लेके आके फिर उसके बाद ऊपर लेके जाना है। ठीक है, रिस्ट को पीछे की तरफ ये मूवमेंट करना है आपको। फिर आपको ग्रिपिंग की करनी है, क्योंकि आपकी ग्रिप अच्छी हो। आपको एक सॉफ्ट बॉल होती है वो आपको हाथ में रख के उसको प्रेस करना है दिन में 10-15 बार। फिर आपको स्ट्रेंथनिंग के लिए पहले आपको सिर्फ हाथों को सीधा और उल्टा, सीधा उल्टा करना था। अब आपको वेट के साथ ही एक्सरसाइज करनी ताकि स्ट्रेंथनिंग हो। तो आप कुछ भी आधा किलो का वेट या हैमर का हैंडल कुछ भी आप अपने हाथ में रख के फिर आप अपने हाथ को रोटेट करेंगे, पाम को ऊपर अपवर्ड फिर पाम को डाउनवर्ड, ये मूवमेंट करना आपको 10 बार। फिर आपको हाथ में कुछ भी आधा किलो का वेट लेके अपनी कोहनी को मोड़ना है पूरा अच्छे से, पूरा एंड तक लाना है, फिर रिलैक्स, फिर पीछे की तरफ लेके आना, अंदर और बाहर करना है कोहनी को। अब होम केयर की हम बात करते हैं तो आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपका दर्द बढ़ रहा हो, वो बिल्कुल नहीं करनी। शुरुआत के जब आपको पता चल रहा है हमारे मेरे एल्बो के अंदर के हिस्से में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है, मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा हाथों से, तब आपको 4-5 दिन तक रेस्ट रखना है हाथ को, और सिर्फ आइसिंग करनी है, बर्फ का सेक करना है दिन में 3-4 बार, 10-20 मिनट 25 मिनट तक। उसके बाद आपको दर्द के लिए डाइक्लोफेनिक जेल होती है वो लगा के हाथ को रिलैक्स रखना है। स्प्लिंट्स होते हैं वो पहनने हैं। अपना पोस्चर स्ट्रेट रखना है, अपना पोस्चर मेंटेन रखना है, उसके साथ हाथ को भी सीधा स्ट्रेट रखना है, मूवमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है आपको। उसके साथ साथ आपको भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना, बिल्कुल अवॉइड करना भारी सामान, ना ज़्यादा प्रेशर देना अपने हाथ को, और धीरे धीरे जहाँ पर दर्द है वहाँ हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है आपको। वेट बिल्कुल नहीं उठाना, वो एक्टिविटी नहीं करनी जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ट्विस्ट नहीं करना ताकि दिक्कत नहीं, आपके लक्षण जो है दिक्कत जो है वो बढ़े नहीं। फिर उसके साथ साथ एपिकॉन्डिलाइटिस क्लेस्प आते हैं ताकि आपके फोरआर्म पे लगाने के लिए, ताकि आपको जो आपका जो फोरआर्म है, आपका जो एल्बो है वो स्टेबल रहे। थैंक यू।